वृंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो ये सवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्र, कुछ न कुछ शब्द जरूर देते हैं जो आपके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और कुछ चीजें जो आपके अंदर बैठी हैं उन्हें निकालना जरूरी है, कुछ चीजें जो नहीं हैं उन्हें अपने अंदर डालना जरूरी है। एक बहुत बड़ा फैक्टर आप सबके अंदर है, उसका नाम है डर। और वो जो डर है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वही डर आपको भगाना है। आज की नीति में समझना है कि डर को ताकत कैसे बनाए। जो व्यक्ति अपनी डर को ताकत बना लेता है उसको कभी कोई हरा नहीं पाता है। हर किसी के पास किसी ना किसी चीज का डर है जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आप अपना अपना डर सोचिए। अगर मैं किसी से कहता हूं कि साधु बन जाओ तो उसके अंदर डर है कि नहीं हो पाया तो। मैं किसी से कहता हूं कि अच्छे व्यापारी बन जाओ, उसके अंदर में डर है। डर इस बात का है कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो, लॉस हो गया तो। अब आज पुरुषों में भी डर का माहौल है। अपन उनसे कहो कि शादी कर लो तो उनको डर लगता है कहीं धक्का मार दिया तो, टुकड़े करके कहीं ड्रम में ना भर दे कोई हमारे को। ये डर का माहौल है। और मैं कहता हूं कि डरने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डर को ताकत बनाना पड़ेगा। बात को समझना। जो व्यक्ति डर को ताकत बनाता है उसको कभी कोई हरा नहीं पाता है। फियरलेस बने, फियरलेस बने। वो तब बन पाएंगे जब अपनी लाइफ में आप रिस्क उठाएंगे। 10 बार, 50 बार, 100 बार रिस्क उठाइए। और जब 100 बार रिस्क आप उठाएंगे, 10, 15, 20 बार सफल होंगे, वो कॉन्फिडेंस देगा। फिर हार का रेशियो कम होकर के सफलता का रेशियो बढ़ेगा। आप सोचिए, अगर डर से काम होता या डर का बाहुल्य होता तो संसार का अभाव हो जाता। कोई माँ कभी किसी बच्चे को जन्म देती नहीं, क्योंकि डिलीवरी के समय कई बार माँ की भी मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा और माँ दोनों खत्म हो जाते हैं। पेन तो होता ही है, 9 महीने की सावधानी अलग। कुल मिला के डर है। आप लोग मेरी बात समझिए, डरिए मत, डर को डराइए। एक पुरानी कहावत है कि डर के आगे जीत है। कहावत बदलिए, डर के आगे डर है। जीत तो जीत के आगे है। आप जब तक डरते रहेंगे तब तक आप न प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएंगे न सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। 1 मिनट के लिए सोचिए कि जैन मुनि बनना कितना कठिन है। न घर है, न परिवार है, न कोई बैकअप में पैसा है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को कम से कम ये तो पता है कि कल भोजन मिलेगा, रात का ठिकाना कहाँ है। जैन मुनि को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि ना घर है, ना व्यापार है, ना परिवार है। कितना कठिन है जैन मुनि बनना। आप सोचिए कितना कठिन है। आप लोगों के पास तो बहुत सारा बैकअप है, परिवार है, घर से कोई निकाल दे तो रिश्तेदार है। एक कुछ ना कुछ बैकअप तो आपके पास है। कहीं फंस जाओ तो फोन लगा लोगे। इनके पास तो कुछ है ही नहीं। फिर भी डर को डरा करके, खुद को जिता करके भगवान बनने की प्रक्रिया है जैन मुनि बनने की।
कठिन है, सरल नहीं है, मगर इतना भी कठिन नहीं है कि आप उसको अपना ना पाए। डर को ताकत बनाए। जो व्यक्ति डर को ताकत बनाता है, उसको जो ऊंचाइयां मिलती हैं, उन ऊंचाइयों को सोच पाना भी बहुत कठिन काम है। और आज की नीति में यही कह रहे हैं कि आपके अंदर का डर, आपके अंदर का डर आपको नए नए अवसरों से दूर रखता है। अभी मार्केट में रिसेशन चल रहा है, किसी से बोलो कि इन्वेस्टमेंट कर लो, बोले अभी नहीं, अभी तो रिसेशन चल रहा है, डर का माहौल है। अगर आप डर को डराते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सभी चीजें बिक रही हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, सभी चीजें आज भी बिक रही है। प्रधानमंत्री कितने ही कह दें कि सोना मत खरीदो, फिर भी लोग खरीदेंगे। कोई चीज नहीं रुक रही, सब कुछ बिक रहा है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए कि जो डर जाते हैं ना, वो नए अवसरों को प्राप्त नहीं कर पाते। कारण क्या है? एक तो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और एक अनसर्टेनिटी। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। प्रतिदिन भोजन करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कंफर्ट जोन में आ जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब चीज इजीली अवेलेबल है। एक बहुत अच्छी कहानी मैंने पढ़ी और शायद आप लोगों को अच्छी लगे। एक चूहा प्रतिदिन भोजन की प्रयास करता था, और कहीं से कुछ मिलता, कहीं से कुछ मिलता, बिल्ली से भाग रहा, पिंजरे से भाग रहा, बहुत डर था। और एक दिन उसने देखा कि घर के कोने में एक बहुत बड़ा लोहे का डिब्बा रखा है, जिसका ढक्कन घूम चुका है। चूहे ने उसके अंदर छलांग लगाई, देखा तो रिस्क ली उसने, चावल का डिब्बा। और उसने देखा कि इतना बड़ा डिब्बा है कि अपने साल भर तो काम हो जाना है भाई यार। तो चूहा उस डिब्बे में घुस गया। एक दो दाने खा के छलांग लगा के बाहर आ सकता था, लेकिन उसने सोचा कि अब परेशानी की कोई बात ही नहीं बची, अब तो बहुत माल आ गया अपने पास। तो चूहा उस डिब्बे में ही रहने लगा, एक तरफ भोजन करता और एक तरफ शयन करता। ना ठंडी लग रही थी, ना गर्मी लग रही थी, ना किसी शिकारी का डर। चूहा रोज चावल खाता और मोटा होता जा रहा था। वो सोच रहा था कि अब लाइफ सेट हो गई है, लेकिन वो कंफर्ट जोन में था, तो वो भूल गया था कि आने वाला कल खतरनाक है। वो रोज मेहनत से डर चुका था, वो कंफर्ट जोन में चल गया था। जब वो कंफर्ट जोन में चला गया तो उसने देखा कि कोई दिक्कत ही नहीं है, डिब्बे में रोज चावल है भरा हुआ है, और घर का मालिक बाहर चला गया था, तो डिब्बा बंद करने की कोई बात ही नहीं थी। अब देखना कहानी में ट्विस्ट, रोज चावल खाए और रोज चावल घटते जाएं। 6 महीने बाद उस डिब्बे में 25% चावल रह गए। अब चूहे ने सोचा कि ये तो खत्म हो जाएंगे, अब मैं बाहर कैसे आऊंगा। उसने छलांग लगाने का प्रयास किया, बाहर नहीं आ पाया। थक हार कर उसको उन्हीं चावलों के साथ जीवन जीना पड़ा। उसने कम कम चावल खाना प्रारंभ किए, 4 दाने, 1 दाना, 2 दाना। वो दाने एक दिन खत्म हो गए। अब चूहे ने पूरा प्रयास किया बाहर निकलने का, बाहर नहीं निकल पाया, और उसी डिब्बे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। ये चूहे की कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी है। चूहे की मृत्यु नहीं हुई, आपकी मृत्यु हुई है, आपके सपनों की मृत्यु हुई है। अगर आप कंफर्ट जोन में जाओगे, नए अवसरों की खोज नहीं करोगे, तो आपके साथ ऐसे ही होगा। कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति उसी इर्द गिर्द, उसी दायरे में रह करके मर जाता है। मत जाओ कंफर्ट जोन में, मत जाओ कंफर्ट जोन में। चूहा अगर कुछ दाएं लेकर के बाहर निकल जाता और डर को डरा करके मेहनत करता, नवीन अवसर खोजता, जिंदगी चलती। लेकिन चूहे ने कंफर्ट जोन स्वीकार लिया। जब भी आपका मन कंफर्ट जोन की ओर जाए, कथा याद रखना,
ये कहानी याद रखना, जब भी मन कंफर्ट जोन की ओर जाए कहानी दिमाग में गुंजाना कि नहीं, चूहे की तरह अपनी मृत्यु हो जाएगी। हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है, नए अवसरों को खोजना है। अगर डर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। मुकहावत मत भूलना, जो डर गया सो मर गया। मरना नहीं है, हमें डरना है, डर को डराना है, हमें डरना नहीं है। मेरा तो ये जीवन का अनुभव रहा है कि डरने वाले कभी जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी डरते नहीं है। जो जीतता है ना वो डरता नहीं है। शेर और हाथी का कोई मेल ही नहीं है। हाथी इतना बड़ा है कि सूर में उठा के फेंक दे शेर को। हाथी इतना बड़ा है कि एक पैर रख दे तो शेर का कचूमर निकल जाए। हाथी इतना बड़ा है कि सिर्फ लेट जाए शेर के ऊपर, कोई मेहनत ना करे। हाथी सिर्फ शेर के ऊपर लेट जाए तो शेर की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जीतता वही है जो डरता नहीं है। शेर डरता नहीं है इसलिए जीतता है। हाथी हारता है क्योंकि हाथी डर जाता है। आपको डरना नहीं है, आपको जीतना है। और जीतना कैसे है? डर को डरा करके जीतना है। कंफर्ट जोन से हटिए, नए अवसरों की ओर जाइए और डर को डराइए। देखना आपकी सफलता इतिहास बनेगी, हिस्ट्री। आपकी सफलता इतिहास तोड़ेगी। जो छोटी उम्र का खिलाड़ी मैदान में है, छोटी उम्र का खिलाड़ी मैदान में है तो कैसे? वो छोटी उम्र का खिलाड़ी मैदान में डर को डरा करके ही खेल पा रहा है, वरना क्या ताकत है उस पत्थर जैसी बॉल को खेलने की? किसकी ताकत है? इसलिए डरने वाले जीतते नहीं और जीतने वाले कभी डरते नहीं। मैं आपको सलाह देता हूं कि अपने अंदर से डर को निकालें और उस डर को ताकत बनाना सीखें। ध्यान रखना मेरी इस बात को कि जो कुछ भी आपके लाइफ का फियर है, जो कुछ भी आपकी लाइफ का फियर है, वही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। और जो फियर है, जो डर है, उसको आप ताकत बनाओगे, आगे बढ़ जाओगे। अपनी कमजोरियों को, अपने डर को ताकत बनाना सीखें। आप वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम माइंड में सोचिए, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। और वो उपलब्धियां कैसे प्राप्त की हैं? डर को हटा करके। ये राजस्थान की भूमि है जहां एक तरफ हजारों लाखों मुगल सैनिक थे और उंगली में गिनने लायक मराठा थे। जो सैनिक थे वो उंगली में गिनने लायक थे, भारतीय सैनिक। और उस सामने वाले पक्ष में लाखों मुगल सैनिक थे। अपने जोश से, अपने होश से डर को ताकत बना करके उन्होंने अपने देश की रक्षा की। अगर रेशियो बनाएंगे तो 1:100, ऐसे रेशियो से भी युद्ध हुआ है, लेकिन वो हारे नहीं। हारे क्यों नहीं? उन्होंने डर को ताकत बनाया था। एक वीर रस के सैनिक की कथा सुनाता हूं आपको। युद्ध का माहौल और युद्ध अगले दिन निश्चित था। सामने वाला की सैनिक में जो युद्ध करने आए थे उनके पास 12,000 सैनिक थे और प्रतिपक्ष के पास 1200। 10 गुने का अंतर है, एक के ऊपर 10। वो 10 भी एक को मारेंगे तो आराम से जीत जाएंगे। दोनों जगह सैनिकों ने अपना भाषण दिया। जहां 12,000 सैनिक थे वहां के प्रधान सेनापति ने भाषण दिया कि चिंता ना करें, ये जीत बहुत सरलता से अपन हासिल करेंगे, क्योंकि अपन 12,000 हैं और वो सिर्फ 1200। अपनी जीत निश्चित है, बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। और वो जो लड़ने आए तो 12,000 इस जोश से आए कि 1200 तो हैं। और प्रतिपक्ष का जो नेता, जो सेनापति था, जिसके पास 1200 सैनिक थे, उसने जोश से कहा कि सामने की सेना में
12,000 सैनिक हैं, लेकिन उनमें किसी में भी दम नहीं है, वो सब डरपोक हैं। आज अपन को 1200 को मिलकर 12,000 को मारना है, एक एक सैनिक को 10 से कम लोगों को नहीं मारना है। उसने इतना जोश भरा, 12,000 वाले, उनके पास जोश नहीं था, वो हार गए। और जो 1200 थे उनके पास डर नहीं था, ताकत थी, वो जीत गए। आप आज तक कर्मों के युद्ध में नहीं जीत पाए, कहीं भी नहीं जीत पाए, क्योंकि आप डर जाते हो। आपके पास ताकत जो है आपकी, वो डर से ढक जाती है। इंटरनल पावर को डेवलपमेंट करें, इंटरनल पावर का डेवलपमेंट करें, इंटरनल पावर को डेवलप करें, डर को ताकत बनाना सीखें। मैं एक आपको सलाह देता हूं, अगर आपने सलाह मान ली, देखना आप डर को ताकत बना लेंगे। डर के पत्थर को डराइए, डर के पत्थर को डराइए, डर के पत्थर को सीढ़ी बनाइए। आप किसी पहाड़ पर देखना, जब चढ़ना चाहो तो छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर के पहाड़ बनता है। आपके अंदर डर रहता है कि गिर गया तो, पहाड़ तो खड़ा पहाड़ है एकदम, और मैं गिर गया तो मैं क्या करूंगा। तब देखो, समझदार व्यक्ति डर के पत्थर से डरता नहीं है, डर के पत्थर को डराता है और डर के पत्थर को अपनी सीढ़ी बनाता है। जब जब कोई आपसे कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तब तब तुम जरूर करना, इसलिए करना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, करना इसीलिए कि मुझे आता है। सफलता का एक साधन डर को डराना भी है। ये नीति यद्यपि बहुत छोटी है, बात बहुत छोटी सी है कि डर को ताकत बनाओ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग इस बात को जीवन में उतार के सफल हो सकते हैं, कुछ लोग डर से डर के असफल हो सकते हैं। आपको क्या करना है, ये आपके हाथ में। आपको डर के पत्थर की चोट खाना है कि डर के पत्थर को सीढ़ी बनाना है। सीढ़ी बना लोगे तो यू विल बी ऑन द टॉप। सपने देखने से पूरे नहीं होते। मैं नहीं मानता कि सपने देखने से पूरे होते हैं, मैं मानता हूं कि सपने काम करने से पूरे होते हैं। आप जितना डीपली जाएंगे, आपके सपने उतने ज्यादा पूरे होंगे। मेरी बात ध्यान रखना। नए अवसर चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आए, आप सक्सेसफुल बने, डर को डराइए, हर बार जीत पाइए। डर को ताकत बनाइए, हर बार जीतते जाइए। आप डर को ताकत बनाने का प्रयास करें। ये नीति आपके जीवन में एक नया सूर्योदय लाएगी। ये नीति आपके जीवन में एक नई दिशा लाएगी। इस नीति को जीवन में उतारना, हमें डर से डरना नहीं है, डर को ताकत बनाना है, ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की